हम अभी मौजूद हैं प्रेम नगर में। ये वही प्रेम नगर है जहाँ पर वैक्सीन घोटाले का आरोप यहाँ के पूर्व बीओ पर लग चुका है। हम अभी प्रेम नगर में मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये देखिए पीछे आप जन औषधि केंद्र है जो कभी यहाँ पर खुलता नहीं है। नहीं खुलने के पीछे 4-5 कारणें हैं जो अलग अलग दलीलें देते हैं। जो यहाँ के जेनरिक स्टोर संचालक हैं उनका कहना है कि उनकी पेमेंट काफ़ी देर से हुई है, पूर्व बीओ जो उनको पेमेंट नहीं कर रहे थे। है तो यहाँ पर की जनताओं को इस जेनरिक स्टोर से सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस कारण जो ग्रामीण अंचल से, क्योंकि सूरत सरगुजा संभाग जो है, बस्तर संभाग जो है वो ग्रामीण अंचल आता है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र से बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी बहुमूल्य संख्या है। देखेंगे हम कि आए दिन पंडो, धनुहार, गोंड समाज, अदर जनजातियों के लोग, आदिवासी यहाँ पर, इसके साथ ही जनरल आबाद तमाम जातियों के लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। यहाँ पर जो इलाज कराने हैं ज़्यादातर जो सरकारी अस्पतालों में आते हैं वो गरीब तबके के आते हैं। बड़े तबके के लोग, रसूखदार लोग ज़्यादातर ऐसी देखी जाती है कि वो शासकीय अस्पताल न करके वो प्राइवेट निजी अस्पतालों में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। उसका सबसे रीज़न है कि अस्पतालों में सुविधाओं का ना होना। इसको लेकर तमाम सरकारें अलग दावे करती है, मगर दावे तो अपनी जगह है। किंतु हम फिरोजपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर की स्थिति है कि जेनरिक स्टोर जहाँ पर से कहना चाहिए कि जो मेडिसिन दवाइयाँ सस्ती मिलनी चाहिए थी वो बंद है। काफ़ी लंबे समय से देखिएगा कि ताला लगा हुआ है। इसके कारण यहाँ पर के जो मरीज यहाँ पर जो इलाज कराने आते हैं उनको जो है काफ़ी महंगे दवाई बाज़ार से खरीदने को मजबूर हैं, जबकि जेनरिक स्टोर में काफ़ी कम कीमतों में उनको जो है दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती है। जिसके बाद भी इस ओर न तो प्रशासन दे रही है, न यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं इस ओर, जिसका खमियाजा एक आम नागरिक अपने पैसे की बर्बादी कर कहें या फिर कहें कि पैसे को खर्च करके करना पड़ रहा है। कोविड का दौर था, रोजगार नहीं है, बाजार में रोजगार नहीं है, आर्थिक तंगी है। आज भी बाजार में देखेंगे यहाँ भी ग्रामीण अंचलों में पैसे की कमी है लोगों के पास। कोविड ने तमाम जो छोटे दुकानदार थे या बड़े जो मजदूर थे उनकी काम छीन ली, धंधे बंद हो गए। अब पैसे की दिक्कतों लगातार हो रही है, किसानों को लगातार, आम मजदूरों को हो रही है। इसके बाद भी इसको जेनरिक स्टोर को खुलवाना कोई उचित नहीं समझ रहा है। जिले के जो तमाम अधिकारी हैं, RS सिंह CHMO हैं, वो भी लगातार इस दौरा किए। यहाँ पर के DM हमारे सूरजपुर जिले के गौरव सिंह आए। इसके बाद भी जेनरिक स्टोर नहीं खुली है। करीब माना जाता है तो 15 से 20 एक महीना करीब होने को है। यहाँ पर के जो कलेक्टर हैं वो आ चुके हैं। इसके बाद भी जेनरिक स्टोर नहीं खुली है और लोगों को जो है निजी दुकानों की ओर जाना पड़ रहा है दवाइयाँ लेने के लिए। आपको और एक बता, NHM में जो फंड आती है ताकि जो यहाँ पर स्वास्थ्य की दवाइयाँ जो वहाँ पर जनता को, मरीजों को उपलब्ध नहीं है या कहना चाहिए उनको उपलब्ध कराना चाहिए था, उसके लिए फंड आती है। उस फंड का उपयोग इस मेडिकल दुकान से किया जाता है ताकि उसके जो है दवाइयाँ लेके मरीजों का इलाज किया जा सके। किंतु जेनरिक स्टोर बंद होने के कारण यहाँ पर के जो मरीज आ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिले के जो CHMO हैं, RS सिंह हैं, उन पे कार्यों पर लगातार लापरवाही हमने आए दिन देख रहे हैं। चाहे वैक्सीन घोटालों की बात करूँ आपसे मैं, चाहे अन्य आरोपों की बात करूँ, चाहे कोविड के दौरान मौतों की आंकड़ों बात को लगातार हंगामा हुआ था। परिजन का आरोप था कि डॉक्टर यहाँ पर अच्छे से नहीं रहते हैं, सूरजपुर मुख्यालय में ही तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते ही रहे हैं। इसके बाद भी हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं या फिर कहें कि संभाग से हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं TS बाबा हैं, वो भी इसको संज्ञान ले लिए हैं और ऐसे कहना चाहिए लापरवाह अफसरों पर संरक्षण बनाए हुए हैं। जिस कारण देखिए आपके आम नागरिक को जो मिलने वाली दवाइयाँ, मेडिसिन वो जेनरिक स्टोर बंद होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गुप्ता सर जी, ये बताइए कि यहाँ पर जन औषधि केंद्र काफ़ी लंबे समय से बंद है, इसको लेकर क्या आपने इसको ध्यान दिया या फिर? हाँ, इस विषय पे हमने पूर्व BMO से चर्चा किया क्यों बंद है। उन्होंने कुछ लंबित भुगतान के बारे में बताया था, जिसको क्लियर करने के बाद हम उनसे संपर्क किए। जो संचालक थे उनका कहना था कुछ और पेंडिंग है। हमने कहा कि जो भी पेंडिंग है उसका बिल सबमिट करिए और इसको चालू करिए, पर उनके द्वारा इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया गया। फिर हमने नोटिस भी दिया उनको कि आप सरेंडर करिए इसको या आप कंटिन्यू करिए, पर उनके द्वारा बार बार इस बात से डिनाई किया गया कि नहीं, हम अभी नहीं खोल पाएंगे, हमारा सेटल होगा तब। हमने फिर बोला कि बिल तो सबमिट करिए। उसके बाद हमने CMHO सर को भी इस बात का इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम बात करके इसको सेटल कराएंगे। और अभी 2 दिन पहले फिर से उनसे बात हुई है, वो बिल सबमिट करने के लिए कुछ शायद बता रहे हैं कि पेंडिंग है, जिसके बाद भुगतान के बाद वो चालू करेंगे। काफ़ी लंबे अंतराल से बंद है ये। हाँ, तकरीबन मुझे तो अभी 2 महीने हुए हैं यहाँ पर, तो उससे पहले बता रहे हैं 6 महीने से बंद है ये। और अभी सीजनली बीमारी में थोड़े पेशेंट ज़्यादा बढ़े, दवाइयों की आवश्यकता बढ़ी, तो हमने इस पर और ज़्यादा ध्यान दिया।
परंतु अभी तक चालू नहीं हो पाया है। हमारी CMHO सर से भी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि जल्द ही इसको चालू कराएंगे। और सर जैसे कि आप लोगों का कुछ बजट आता है ताकि मरीजों को यहाँ दवाई खरीद सकें, तो वो आप लोग खरीद नहीं पा रहे हो, दिक्कतें हो रही आप लोगों को? हाँ, दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि हमने लोकल दुकान से कोटेशन के लिए किया था, उनको दिया था नोट कि इन दवाइयों के लिए आप अपना उचित दर प्रोवाइड कराएं जिससे हमको मरीजों के लिए लेने में सुविधा हो, और उनने इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने सामने से बुला के बात भी किया, पर उसके बावजूद उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, और जन औषधि केंद्र भी नहीं संचालित हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आई हैं। पर हमने CMHO सर के संज्ञान में दिया तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेडिसिन अभी प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे अभी तो सुविधाएँ उपलब्ध करवा दिए हैं।